अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन फ्रॉम करीम ट्रैवल एडवाइज़र्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। सचल भाई फ्रॉम उकाड़ा, अस्सलाम वालेकुम। अब यकीनन आप वीडियो देख रहेंगे और देखेंगे ज़रूर ऑब्वियसली तो आपको बहुत बहुत सलाम। आपके जो उस्ताद मोहतरम हैं वो हमारे पास पहुँच आए हैं। तो उकाड़ा वाले भाई काफ़ी सारे मुझे उन्होंने बताया कि उकाड़ा में भी काफ़ी सारे भाई हैं जो मुझे सलाम शाम और दुआएं देते रहते हैं। तो मैंने कहा चलें फिर उनके साथ एक वीडियो बना दें। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैंने शेयर करनी है, लेकिन पहले मैं इनको ज़रा इंट्रोड्यूस करवा दूँ, इनको मिलवा दूँ, फिर मैं आपको शेयर करता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है उकाड़ा से भाई, और अपना इंट्रोडक्शन करा दें। जी अस्सलाम वालेकुम, मिजाज अशरफ जी उकाड़ा से। करीम भाई से बड़ी प्यार मोहब्बत है। सचल के रेफरेंस से मेरी इनके साथ मुलाकात हुई। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी इनसे मुलाकात हो गई है और मैं बच गया। उसकी रीज़न ये है कि मैंने काफ़ी लोगों से जो है वो रब्ता किया आने से पहले, टिकट के हवाले से भी, और किसी ने मुझे गाइड नहीं किया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि करीम भाई से इधर मेरा टाइम बना हुआ था, करीम भाई से मेरी मुलाकात हो गई और करीम भाई ने मुझे बहुत बड़े मसले से बचा लिया। और वो मसला करीम भाई आपको बड़ी अच्छी तरह अभी एक्सप्लेन करेंगे, वो डिटेल में आपको बताते हैं कि वीज़ा जो है मेरा 24 को एक्सपायर हो रहा था, आज 22 और आज 22 है। आज मैं पहुंचा हूं और मेरे ज़हन में था कि 7 दिन का मुझे स्टे मिला हुआ है, 24 से ऑनवर्ड भी जो है वो मैं रह सकता हूं। लेकिन जब मैंने करीम भाई को पासपोर्ट दिखाया तो मुझे पता चला कि करीम भाई ने कहा कि शुक्र है आपने मुझे पासपोर्ट दिखा दिया, अदरवाइज़ जो है ना ओवर स्टे हो जाना था और बहुत बड़ा मसला बन जाना था। बाकी अभी करीम भाई आपको डिटेल में बताते हैं। उकाड़ा में दोस्तों को मैसेज देना है तो वो भी दे दें और बाकी दोस्त जितने भी मेरे पीछे लगे हुए हैं जी, करीम भाई से मुलाकात करवा दें। ये देख लें जी, मैं करीम भाई के पास बैठा हूँ जिंदा हालत में, इनसे मेरी मुलाकात हुई है। और देख लें आप, इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि मैं 1:30 बजे यहाँ पे पहुँचा हूँ। 1:40 पे मैंने इन्हें मैसेज किया है, 1:45 या 46 पे इनका मुझे रिप्लाई आया है और इन्होंने मेरे साथ टाइम बनाया है, मुझे होटल बुक करवा के दिया है। जो इशू था, हाँ जी, वो रिजॉल्व करवाया है, मेरा मतलब बड़ा अच्छा अकोमोडेट करवाया है। अभी हमारी मुलाकात और हम पिछले 1 घंटे से इकट्ठे बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा चले, अच्छा गाइज ये हुआ कि अच्छा वो ज़्यादा ने मुझे अपना पासपोर्ट दिखा दिया। मेरे जहन में तो क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं अच्छा हमारे पास 7 दिन का वीज़ा है, 10 दिन का है, तो मेरा होता है कि अच्छा यार चलें 7-10 दिन है, नॉट अ प्रॉब्लम। 24 को बेसिकली इनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, आज 22 है। तो यहाँ पे एक रूल ये भी है कि आपका जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे होता है वो आपने अपने वीज़े के अंदर यूज़ करना होता है। यानी बेसिकली अगर आपका पास 3 माह की वैलिडिटी है, उसमें 10 दिन का स्टे है या 5 दिन का, 7 दिन का, व्हाटएवर जो भी आपको स्टे मिला हुआ आपने उसके अंदर उसको यूज़ करना है। उससे आप बेसिकली आप ये मत समझें कि अब यानी अगर 22 को आए तो आगे 7 दिन नहीं, इनके पास सिर्फ 2 दिन हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास किसी के पास भी कोई भाई के पास कोई वीज़ा इस तरह का है तो काइंडली वो ध्यान में रखें कि जो है अपना वीज़ा जो है उसके अंदर जो ड्यूरेशन आपको मिली है उसके अंदर आप यूज़ करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि आपको ना ओवर स्टे हो, ना कोई जुर्माना हो, ना आपको ब्लैक लिस्ट हो। जारी बात है, आप अपनी इतना अच्छा एक ट्रैवलिंग हिस्ट्री बनाई हुई है या आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपका पासपोर्ट सिर्फ ज़रा सी गलती से भी वो ख़राब हो जाएगा। तो ये एक वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन थी जो चाह रहा मैं दे दूँ सबको। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच। उकाड़ा में देखने वालों को और पाकिस्तान में सबको देखने वालों को मेरा सलाम और प्यार, और दैट्स इट। दुआएं मुझे, दुआ में प्लीज़ मुझे याद रखें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।